नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की पर्यटन, हरित ऊर्जा, विद्युत और अन्य क्षेत्रों में की गई पहल के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों की रक्षा की पैरवी की। उन्होंने इन परियोजनाओं को राज्य को लौटाने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने 40 वर्ष पूरा कर चुकी परियोजनाओं से अधिशेष भूमि वापस करने और योजना लागत पूरी करने के उपरांत रॉयल्टी में बढ़ोतरी से संबंधित मामला भी प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। प्रधानमंत्री ने सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा रिज मैदान स्थित पद्मदेव कॉम्प्लेक्स एकता प्रदर्शनी और ज्ञान सत्र चल रहा है। इस प्रदर्शनी में देश भर के स्वयं सहायता समूहों और शिल्प उद्यमियों द्वारा निर्मित वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों के 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता और हस्तशिल्प का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। एकता प्रदर्शनी में हस्त निर्मित वस्त्र, पारंपरिक कढ़ाई बुनाई, लकड़ी व धातु शिल्प, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जैसे कई विविध उत्पादों की भरमार है। यह आयोजन देश की विविध शिल्प परंपराओं को समझने और सराहने का भी सुनहरा मौका है। प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे शिल्पकारों और कारीगरों का कहना है कि वे इस अवसर को प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के आभारी हैं। हमारी जो प्रोडक्ट की बात है, हमारी तो जो कुल्लू शॉल है, ये बुटीकों से मैं बिलोंग करती हूँ। इसमें हमारे शॉल्स हैं, स्टॉल्स हैं, मफलर्स, कैप्स, जैकेट्स और साथ में हमारा नया प्रोडक्ट कुर्ता भी है। इस टाइम खरीदार कम है। ये तो बहुत अच्छा मंच दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से है। ये एकता नाम इसको दिया हुआ है। एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने में, अपनी प्रतिभा को एक्सप्लोर करने में। अभी यहाँ पे हर तरह की जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो स्टॉल्स, लगभग 70 स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। मेरा नाम मनीष मित्रा, लेकिन मेरा फैक्ट्री और घर जो है वो कलकत्ता में। यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं अपना फैक्ट्री में बैग्स वगैरह, हैंडक्राफ्ट्स आइटम, ये बैग्स वगैरह ऑल ओवर इंडिया में जो एग्जीबिशन होता है, नेशनल जूट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हम लोगों को भेजता है, वहीं पे सेल होता है, वहीं से ऑर्डर उठता है हम लोगों को। तो हम लोग हाथ का काम करते हैं, गवर्नमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करता है दूसरी जगह सेल आउट करने को, तो इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। आकांक्षी जिला चंबा में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग और बिक्री पर प्रभावी रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। 1 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। वहीं प्रशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उल्लंघनकर्ताओं के चालान भी कर रहा है। चंबा के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की चंबा जिला के लोगों को हिदायतें जारी की गई हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज वर्षा हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को भी बारिश व ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर कुल्लू जिला के निर्मंड विकासखंड के जगातखाना में बीती शाम बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई, जिसके चलते सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां पानी के बहाव में बह गई। अधिक ब्यौरा हमारे कुल्लू संवाददाता से। कुल्लू जिला में निर्मंड ब्लॉक के जगातखाना में बीती शाम बादल फटने की वजह से नाले में बाढ़ आ गई तथा पानी व मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां पानी के बहाव में बह गईं तथा सतलुज नदी के किनारे पहुंच गई। इसके अलावा इलाके में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। एसडीएम निर्मंड मनमोहन शर्मा ने बताया कि घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है तथा कुछ गाड़ियों को क्षति पहुंची है। उन्होंने मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों व स्थानीय लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।